आरती वाणी की तरफ से आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी एनजेडसीसी को और एनजेडसीसी के निदेशक डॉक्टर सौभाग्यवर्धन जी और सुशील नरेलवी जी का, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भक्ति काल के कवि श्री विट्ठल नाथ जी के बारे में। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक और अष्टछाप के संस्थापक विट्ठल नाथ जी का जन्म वाराणसी के निकट चारवाट नामक गांव में पौष कृष्ण पक्ष नवमी को 1515 ईस्वी में हुआ था। विट्ठल नाथ जी वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र थे। पिता के जीवन काल में अध्ययन में इनकी रुचि बहुत कम, किंतु बाद में इन्होंने गुरु माधव सरस्वती से वेद वेदांत, शास्त्र पुराण आदि का गहन अध्ययन किया। बड़े भाई के आकस्मिक निधन के कारण ये संप्रदाय की गद्दी के स्वामी बने और उसे नया रूप देने में जुट गए। श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा की नई विधि, वार्षिकोत्सव आदि को इन्होंने ही आकर्षक बनाया। जगत गुरु वल्लभाचार्य का जन्म सन 1479 में बैसाख कृष्ण एकादशी के दिन छत्तीसगढ़ में हुआ था। जब मुस्लिम आक्रमण के भय से उनके माता पिता दक्षिण भारत जा रहे थे, तभी रास्ते में इनका जन्म हुआ था। श्री वल्लभाचार्य जी विष्णु स्वामी संप्रदाय की परंपरा में एक स्वतंत्र भक्ति पंथ के प्रतिष्ठाता, दार्शनिक सिद्धांत के समर्थक, प्रचारक और भागवत अनुग्रहण प्रधान एवं भक्ति सेवा समन्वित पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। वे जिस काल में उत्पन्न हुए थे, वो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक सभी दृष्टियों से बड़े संकट का था। श्री वल्लभाचार्य जी के पूर्वज आंध्र राज्य में गोदावरी तटवर्ती कांकरवाड़ नामक स्थान के निवासी थे। वे भारद्वाज गोत्रीय तैलंग ब्राह्मण थे। उनके पिता श्री लक्ष्मण भट्ट दीक्षित प्रकांड विद्वान और धार्मिक महापुरुष थे। उनका विवाह विजयनगर के राज पुरोहित सुशर्मा की गुणवती कन्या इलमगारू के साथ हुआ था, जिससे रामकृष्ण नामक पुत्र और सरस्वती और सुभद्रा नाम की 2 कन्याओं की उत्पत्ति हुई थी। श्री लक्ष्मण भट्ट अपने सगे संबंधियों के साथ यात्रा के कष्टों को सहन करते हुए जब वर्तमान मध्य प्रदेश में रायपुर के जिले के चंपारण नामक वन में होकर जा रहे थे, तब उनकी पत्नी को अकस्मात प्रसव पीड़ा होने लगी। सायंकाल का समय था। सब लोग पास के चौड़ा नगर में रात्रि को विश्राम करना चाहते थे, किंतु इल्मा जी वहां तक पहुंचने में असमर्थ थी। निदान लक्ष्मण भट्ट अपनी पत्नी सहित उस निर्जन वन में रह गए और उनके साथ ही आगे बढ़कर चौड़ा नगर में पहुंच गए। उसी रात्रि को इल्मागारू ने उस निर्जन वन में एक विशाल शमी वृक्ष के नीचे 8 मासी शिशु को जन्म दिया। बालक पैदा होते ही निश्चेत और संज्ञाहीन सा ज्ञात प्रतीत हुआ। इसलिए इल्मागारू ने अपने पति को सूचित किया कि मृत बालक उत्पन्न हुआ है। रात्रि के अंधकार में लक्ष्मण भट्ट भी शिशु की ठीक तरह से परीक्षा नहीं कर सके। उन्होंने बालक को वस्त्र में लपेटकर शमी वृक्ष के नीचे एक गड्ढे में रख दिया और सूखे पत्तों से ढक दिया। तदुपरांत उसे वहीं छोड़कर आप अपनी पत्नी सहित चौड़ा नगर में जाकर रात्रि में विश्राम करने लगे। दूसरे दिन प्रातः काल आगत यात्रियों ने बतलाया कि काशी पर यवनों की चढ़ाई का संकट दूर हो गया। इस समाचार को सुनकर उनके कुछ साथी काशी वापस जाने का विचार करने लगे और शेष दक्षिण की ओर जाने लगे। लक्ष्मण भट्ट काशी जाने वाले दल के साथ हो लिए। जब वे गत रात्रि के स्थान पर पहुंचे तो वहां उन्होंने अपने पुत्र को जीवित अवस्था में पाया। ऐसा कहा जाता है कि उस गड्ढे के चहुओर प्रज्वलित अग्नि का एक मंडल सा बना हुआ था और उसके बीच में वो नवजात बालक खेल रहा था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर दंपत्ति को बड़ा आश्चर्य और हर्ष हुआ। इल्मा जी ने तत्काल उस शिशु को अपनी गोद में उठा लिया और स्नेह से स्तनपान कराया। उस निर्जन वन में बालक के जात कर्म और नामकरण के संस्कार किए गए। बालक का नाम वल्लभ रखा गया, जो बड़ा होने पर सुप्रसिद्ध महाप्रभु वल्लभाचार्य हुआ। उन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न और भगवान की मुखाग्नि स्वरूप वैश्ववानर का अवतार माना जाता है। वल्लभाचार्य जी का आरंभिक जीवन काशी में व्यतीत हुआ, जहां उनकी शिक्षा दीक्षा और उनके अध्ययन आदि की समुचित व्यवस्था की गई थी। उनके पिता श्री लक्ष्मण भट्ट ने उन्हें गोपाल मंत्र की दीक्षा दी थी। वे आरंभ से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि
और अद्भुत प्रभावशाली थे। उन्होंने छोटी आयु में ही वेद, वेदांग, दर्शन, पुराण, काव्य आदि में तथा विविध धार्मिक ग्रंथों में अभूतपूर्व निपुणता प्राप्त की थी। वे वैष्णव धर्म के अतिरिक्त जैन, बौद्ध, शैव, शाक्त, शांकर आदि धर्म संप्रदायों के अद्वितीय विद्वान थे। उन्होंने अपने ज्ञान और पांडित्य के कारण काशी के विद्वत समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त किया था। उनका कुटुंब परिवार काफी बड़ा और समृद्ध था, जिसके अधिकांश व्यक्ति दक्षिण के आंध्र प्रदेश में निवास करते थे। उनकी 2 बहनें और 3 भाई थे। बड़े भाई का नाम रामकृष्ण भट्ट था। वे माधवेंद्रपुरी के शिष्य और दक्षिण में किसी मठ के अधिपति थे। उन्होंने तपस्या द्वारा बड़ी सिद्धि प्राप्त की थी। वो वल्लभाचार्य जी के साथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर भी गए थे। अपने उत्तर जीवन में वो सन्यासी हो गए थे। उनकी सन्यास अवस्था का नाम केशवपुरी था। वल्लभाचार्य जी के छोटे भाई रामचंद्र और विश्वनाथ थे। रामचंद्र भट्ट बड़े विद्वान और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनके एक पितृव्य ने उन्हें गोद ले लिया था और वे अपने पालक पिता के साथ अयोध्या में निवास करते थे। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें श्रृंगार रोमावली शतक, कृपा कौतूहल, गोपाल लीला, महाकाव्य और श्रृंगार वेदांत के नाम मिलते हैं। वल्लभाचार्य जी का अध्ययन संवत 1545 में समाप्त हो गया था तथा उनके माता पिता उन्हें लेकर तीर्थ यात्रा को चले गए थे। वे काशी से चलकर विविध तीर्थों की यात्रा करते हुए जगदीशपुरी गए और वहां से दक्षिण चले गए। दक्षिण के श्री वेंकटेश्वर बालाजी के संवत 1546 में चैत्र कृष्ण नवमी को उनका देहावसान हुआ। उस समय वल्लभाचार्य जी की आयु केवल 11-12 वर्ष की थी, किंतु तब तक वे प्रकांड विद्वान और अद्वितीय धर्मवेत्ता के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। उन्होंने काशी और जगदीशपुरी में अनेक विद्वानों से शास्त्रार्थ कर विजय प्राप्त की थी। वल्लभाचार्य जी के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम गोपीनाथ जी और छोटे पुत्र का नाम श्री विठलनाथ जी था। दोनों पुत्र अपने पिता के समान विद्वान और धर्मनिष्ठ थे। वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे, जिनमें से प्रमुख हैं सूरदास, कृष्णदास, कुम्मनदास और परमानंद दास। वल्लभाचार्य जब आगरा मथुरा रोड पर यमुना के किनारे किनारे वृंदावन की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें एक अंधा दिखाई दिया जो बिलख रहा था। वल्लभाचार्य ने कहा, तुम डिरिया क्यों रहे हो? कृष्ण लीला का गायन क्यों नहीं करते? सूरदास ने कहा, मैं अंधा, मैं क्या जानूं लीला क्या होती है। तब वल्लभ ने सूरदास के माथे पर हाथ रखा। विवरण मिलता है कि 5000 वर्ष पूर्व के व्रज में चली श्री कृष्ण की सभी लीला कथाएं सूरदास की बंद आंखों के आकाश पर तैर गईं। तब वल्लभाचार्य उन्हें वृंदावन ले आए और श्रीनाथ मंदिर में होने वाली आरती के क्षणों में हर दिन एक नया पद रचकर गाने का सुझाव दिया। इन्हीं सूरदास के हजारों पद सूरदास में संग्रहित हैं। इन्हीं पदों का गायन आज भी धरती के कोने कोने में, जहाँ कहीं श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम पुरुष मानने वाले रह रहे हैं, एक निर्मल काव्य धारा की तरह बह रही है। उन्होंने 52 वर्ष की आयु में सन 1531 को काशी में हनुमान घाट पर गंगा में प्रविष्ट होकर जल समाधि ले ली। संत वल्लभाचार्य को भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग का प्रणेता माना जाता है। भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में आचार्य वल्लभाचार्य का स्थान एवं योगदान कालजयी है। उन्हें श्रद्धा के साथ महाप्रभु वल्लभ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि वल्लभाचार्य ने अपना दर्शन खुद गढ़ा था, लेकिन उसके मूल सूत्र वेदांत में ही निहित है। आचार्य वल्लभ की प्रत्येक कृति लोक हितार्थ निमित्त हुई है। समष्टिगत चेतना का अवतरण जिस स्थूल तनधारी में होता है, तो वह सामान्य न रहकर भी भगवान स्वरूप ही हो जाता है। उसी श्रेणी में आचार्य वल्लभाचार्य का स्वरूप आता है। वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे, जिनमें से प्रमुख हैं सूरदास, कृष्णदास, कुम्मनदास और परमानंद दास। वल्लभाचार्य की पत्नी का नाम महालक्ष्मी था। गोपीनाथ और श्री विठलनाथ उनके 2 पुत्र थे। श्री विठलनाथ जी ने आगे चलकर अष्टछाप की स्थापना की। श्री विठलनाथ जी का विवाह उनके पिता के द्वारा 1589 में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम रुक्मणी था।
उससे 10 संतानों की उत्पत्ति हुई, 6 पुत्र तथा 4 पुत्रियां। 1616 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। रानी दुर्गावती के आग्रह पर उन्होंने दूसरा विवाह 1620 में पद्मावती नामक स्त्री से कर लिया। इससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। श्री विट्ठलनाथ जी के 7 पुत्र थे, जिनके नाम से आगे चलकर 7 गद्दियां प्रचलित हुई। पहले श्री गिरधर जी, जो बड़े रसिक एवं अत्यंत सुंदरशील स्वभाव वाले थे। दूसरे श्री गोविंद जी का स्वभाव भी वैसा ही था। तीसरे श्री बालकृष्ण महायशस्वी हुए। चौथे श्री गोकुलदास जी बड़े धीर महापुरुष हुए। 5वें श्री रघुनाथ जी महाराज एवं 6ठे श्री यदुनाथ जी महाराज अपने समगुणों से भजने योग्य हुए। 7वें श्री घनश्याम जी सदा सर्वदा प्रभु प्रेम में रंगे रहते थे, बड़े अनुरागी थे हृदय से, हमेशा प्रभु स्मृति किया करते थे। इनका भजन करना चाहिए। भक्तमाल में श्री नाभादास जी स्पष्ट कहते हैं, इन 7 महापुरुषों का यशोगान करना चाहिए, नित्य स्मरण करना चाहिए। श्री विट्ठलनाथ जी का ठाकुर जी के प्रति वही भाव था जो नंद राय जी और यशोदा रानी जी का कृष्ण के प्रति था। श्री ठाकुर जी ने भी इनके वात्सल्य भाव को स्वीकार किया था और उनके साथ छोटे बालक जैसी ही लीला किया करते थे। वो कभी दूध पीने से आनाकानी करते, कभी सोने से, तो कभी बंदर से डरकर उनकी गोद में छिप जाते थे। श्री विट्ठलनाथ जी उनकी इस लीला से आनंद विभोर हो जाया करते थे। उनके वात्सल्य भाव पर रीझ कर एक बार श्री ठाकुर जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब आपने ये वर मांगा कि अपने द्वार पे श्री नंद राय जी को जैसी बाल लीला का सुख दिया एवं उनका आप में जैसा वात्सल्य स्नेह था, वैसा ही सुख एवं वैसा ही स्नेह कृपा करके हमको भी प्रदान करें। श्री ठाकुर जी ने कहा, पिता के रूप में मुझे आप पितृ सुख दे देंगे, पर बिना माता के मेरी बाल लीला का पूर्ण विकास कैसे होगा? अतः पहले आप मेरे रिक्त मातृपद की पूर्ति करें, फिर आपको परम प्रभावशाली 7 पुत्रों की प्राप्ति होगी। उन सभी पुत्रों में 5-5 वर्ष तक मेरा आवेश रहेगा। इस प्रकार आपको दीर्घ काल तक मेरा वात्सल्य सुख प्राप्त होता रहेगा। कालांतर में प्रभु कृपा से आपको 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई और दीर्घ काल तक वात्सल्य सुख प्राप्त हुआ। आपने अपने 7 पुत्रों के लिए 7 गद्दियों की स्थापना की, जिससे वैष्णव धर्म और भागवत भक्ति का खूब प्रचार प्रसार हुआ। लीला स्वर्ण काल में आपने अपने सभी पुत्रों को श्री ठाकुर जी का एक एक सेवा विग्रह प्रदान किया था, जिनकी आज भी परंपरागत रूप से सेवा और पूजा की जाती है। अपनी संपत्ति का भी उन्होंने अपने जीवन काल में ही विभाजन कर दिया था। 7 पुत्रों को पृथक स्थानों पर भेजने से संप्रदाय का व्यापक रूप से प्रचार संभव हुआ। इनके चौथे पुत्र गोसाई गोकुलनाथ ने 84 की वार्ता और 252 की वार्ता का प्रणयन किया। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये वार्ताएं प्रारंभ में मौखिक रूप में ही कही गई थी, बाद में इन्हें लिखित रूप मिला। अब आते हैं अष्टछाक की स्थापना पर। ठाकुर जी की 8 झांकियों में कीर्तन ऋतु के अनुसार विभिन्न राग रागिनियों में गायन करने का विधान है। इसके लिए उच्च कोटि के कवियों के साथ साथ वादन कलाओं के ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। वल्लभ जी के समय में कुंभन दास, सूरदास तथा परमानंद दास विभिन्न प्रकार का गायन कर श्रीनाथ जी के सामने कीर्तन करते थे। विट्ठलनाथ जी ने मूर्ति के समक्ष 8 याम कीर्तन करने के लिए नियमित रूपक से कला, विशारद तथा संगीत निपुण 8 कवियों की आवश्यकता अनुभव की। इसके लिए अपने पिता द्वारा नियुक्त 4 कीर्तनकार तथा 4 अपने शिष्यों में से इस कार्य के लिए नियुक्त किया। कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास तथा परमानंद दास 4 अपने शिष्यों, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास की एक मंडली बनाई, जो अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये काम उन्होंने 1602 में किया। इसके लिए संगीत कला विशारद के साथ प्रभु लीलाओं का जानकार होना भी आवश्यक समझा गया। उस समय ऐसी मान्यता भी थी कि ये 8 महानुभाव श्रीनाथ जी की मूल लीला स्थित अर्जुन, कृष्ण, ऋषभ, श्रीदामा, सुबल, विशाल और मौज नामक अंतरंगी 8 सखाएं हैं। इन 8 कीर्तनकारों के सहायक रूप में 8 उप कीर्तनकार भी रखे गए, जो कीर्तन में उनकी सहायता करते थे।
तथा उनके गाए हुए कीर्तन को लिपिबद्ध कर लेते थे। इसी सुदृढ़ व्यवस्था के कारण हमें उनका साहित्य हमारे ज्ञान वृद्धि में सहायक सिद्ध होता है। अष्टछाप के 8 व्यक्ति आशु कवि थे। वे समय समय की झांकियों में लीला भावना के अनुसार अपने हृदय की अनुभूति को तत्काल कविताबद्ध कर उसका गायन करते थे। जिस प्रकार वल्लभाचार्य जी की 84 बैठकें हैं, उसी प्रकार विट्ठलनाथ जी की 28 बैठकें हैं, जिनमें से 16 ब्रज में तथा 12 देश के अन्य स्थानों पर स्थित हैं। इन बैठकों में बैठकर विट्ठलनाथ जी ने श्रीमद् भागवत तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या की थी। जब विट्ठलनाथ जी को अपना अंत समय निकट जान पड़ा, तब उन्होंने अपने 7 पुत्रों में अपनी चल और अचल संपत्ति को विभाजित कर दिया। उनके पास उनके पिता द्वारा प्रदत्त श्री कृष्ण की 7 मूर्तियां थी, जो सप्तनिधि के रूप में काफी मूल्यवान थी। ये 7 स्वरूप उन्होंने 7 बेटों को दे दिए। विट्ठलनाथ जी ने अपने पुत्र गिरिधर जी को श्री मधुरेश जी स्वरूप दिया, जो कोटा में विद्यमान है। गोविंद राय जी को श्री विट्ठलनाथ जी स्वरूप दिया, जो नाथ द्वारा में विद्यमान है। बालकृष्ण जी को श्री द्वारकाधीश जी, जो कांकरली में विद्यमान है। गोकुलनाथ जी को श्री गोकुलनाथ जी स्वरूप दिया, जो गोकुल में विद्यमान है। रघुनाथ जी को श्री गोकुल चंद्रमा जी स्वरूप दिया, जो कामवन में विद्यमान है। यदुनाथ जी को श्री बालकृष्ण जी, जो सूरत में विराजित हैं। घनश्याम जी को श्री मदन मोहन जी स्वरूप दिया, जो कामवन में विद्यमान है। ग्रंथ रचनाओं की बात करें तो श्री विट्ठलनाथ जी बड़े विद्वान पुरुष थे। उन्होंने वेद शास्त्र, पुराण तथा धार्मिक एवं सैद्धांतिक ग्रंथों का भली भांति अध्ययन किया था। ये सब उनके द्वारा रचित ग्रंथों से ज्ञात होता है। उन्होंने ग्रंथों द्वारा अपने पिता के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला और उनके गूढ़ रहस्यों का निवारण किया। उनके छोटे बड़े ग्रंथ मिलाकर कुल 50 ग्रंथ हैं, जिनमें से बहुत से ग्रंथ वल्लभाचार्य के ग्रंथों की पूर्ति तथा टीका ग्रंथ हैं। उनके स्वतंत्र ग्रंथों में विद्वमंडल प्रमुख है। अनुभाष्य का अंतिम अध्याय, सुबोधिनी की पूर्ति तथा टिप्पणी, षोडश ग्रंथ टीका, निबंध प्रकाश टीका, विद्वमंडल, भक्ति हंस, भक्ति हेतु, भक्ति निर्णय, श्रृंगार रस मंडल। इस प्रकार अष्टछाप के निर्माता विद्वता में अग्रण तथा श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण विट्ठलनाथ जी में चंद्रमा के समान सदैव हिंदी साहित्य के गगन मंडल में चमकते रहेंगे। श्री विट्ठलनाथ जी ने सन 1602 में अपने पिता के 4 शिष्यों तथा अपने 4 शिष्यों को मिलाकर 8 भक्ति कवियों की मंडली बनाई, जो अष्टछाप के नाम से विख्यात हुई। इन कवियों में कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये कवि श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। कुंभनदास अष्टछाप के सर्वाधिक व्योवृद्धि कवि कुंभनदास थे। सूरदास के दक्षित होने से पूर्व ये ही गोवर्धन में श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा किया करते थे। उनकी रुचि अधिकतर मधुरा भक्ति की ओर थी, जिसका आदर्श गोपियां हैं। उनके पद युगल लीला संबंधी है। वो श्री कृष्ण के गोपी प्रेम से प्रभावित थे। गोपियों के रूपासक्ति के भाव उन्होंने भगवान से ही लिए हैं। कुंभनदास के प्रारंभिक जीवन पर अपने महान चाचा का बहुत प्रभाव पड़ा। उन्हें प्रारंभ से ही काव्य रचना और संगीत में रुचि थी। उनका जन्म 1525 में हुआ था। सूरदास का जन्म 1535 में हुआ था। वो बाल्य अवस्था में ही विरक्त होकर घर से निकल गए। अपने ग्राम से निकलकर एक तालाब के किनारे 12 वर्ष तक रहे। वहां रहकर उन्हें गायन विद्या का अच्छा अभ्यास हो गया। इससे उनकी खूब प्रसिद्धि हो गई थी। वो मथुरा तथा आगरा के बीच गऊ घाट पर आकर रहने लगी। वहीं पर उन्होंने गायन तथा संगीत शिक्षा का पूर्ण अध्ययन कर लिया और 31 वर्ष की आयु तक पुराण आदि शास्त्रों का भी पूर्ण अध्ययन कर लिया। अगले कवि हैं परमानंद दास। पृष्ठ संप्रदाय में उनकी रचनाओं को तथा उन्हें स्वयं भी सागर की उपाधि दी गई है।
पृष्ठ संप्रदाय की प्रसिद्धि के अनुसार ये आयु में ही वल्लभाचार्य से 15 वर्ष छोटे थे। 84 वार्ता और भाव प्रकाश दोनों से ही ये प्रकट होता है कि श्री आचार्य जी के शिष्य होने से पूर्व काव्य संगीत में निपुणता प्राप्त कर चुके थे। वार्ता के अनुसार इनका विवाह नहीं हुआ था। गोवर्धन के निकट सुरमी कुंड पर श्याम तमाल वृक्ष के नीचे अपना स्थायी निवास स्थान बनाया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके काव्य पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। अगले कवि हैं कृष्णदास। कृष्णदास का जन्म 1553 में गुजरात के एक गांव में हुआ था। इनका स्वभाव प्रारंभ से ही विरक्त प्रवृत्ति का था। इन्होंने पहले से ही सोच लिया था कि यह विरक्त जीवन व्यतीत करेंगे। इनके विषय में एक घटना बहुत प्रचलित है कि एक बार इनके गांव में एक बंजारा आया। उसने वहां सारा माल बेचकर 13-14 हजार रुपए एकत्रित कर लिए। रात हो जाने के कारण वह उसी गांव में रुक गया। कृष्णदास के पिता ने कुछ आदमी ले जाकर वो सारा रुपया लुटवा लिया और प्रातःकाल होते ही जब वो मुखिया के पास फरियाद करने के लिए आया तो उसे गांव से बाहर निकलवा दिया गया। कृष्णदास उस समय 12 वर्ष के थे। अपने पिता के इस कुकृत्य का उस बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ा। वो उस बंजारे के पास गए और कहा कि तुम राजा के पास फरियाद करो। ये गांव के मुखिया यानी मेरे पिता ने किया है। साक्षी के रूप में मैं गवाही दूंगा। कृष्णदास की गवाही से उसके पिता को वो सारा रुपया वापस करना पड़ा। इस बात से बाप और बेटे में मतभेद हो गया और कृष्णदास जी पिता को नमस्कार कर विरक्त भाव से तीर्थ यात्रा करते हुए ब्रज में आ गए। अगले कवि हैं गोविंद स्वामी। इनका जन्म 1562 में वर्तमान भरतपुर राज्य अंतर्गत आंतरी ग्राम में हुआ था। माता पिता के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। ये विवाहित थे और इनकी एक पुत्री भी थी। इनकी शिक्षा के विषय में कुछ ज्ञात नहीं होता। साधारणतः ये पढ़े लिखे अवश्य थे तथा संगीत शास्त्र का इन्होंने विधि पूर्वक अभ्यास किया था। वार्ता के अनुसार ये उच्च श्रेणी के विद्वान और गायक थे। वार्ता के अनुसार एक बार ये प्रातः काल यशोदा घाट पर बैठे हुए भैरवी राग गा रहे थे। उस समय गान का ऐसा समा बांधा कि राहगीर भी चलते हुए रुक गए। उन्हीं में राजा अकबर भी छिपे वेश में थे। उनके मुख से वाह वाह ध्वनि सुनकर ये गाते गाते तुरंत रुक गए और उठकर चल दिए। अपने मन में कहने लगे, ये राग अब भगवान के काम का नहीं रहा। यपन के सुनने के कारण ये भ्रष्ट हो गया है। अतः फिर कभी इन्होंने भैरव राग नहीं गाया। अगले कवि हैं छीत स्वामी। छीत स्वामी का जन्म 1572 में लगभग मथुरा के आसपास हुआ था। वह अकबर के मित्र बीरबल के पुरोहित थे। अपने आरंभ काल में वो बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के पुरुष थे। जब वे 20 वर्ष के थे उस समय ब्रज में विट्ठलनाथ जी के अलौकिक व्यक्तित्व की चर्चा थी। उन्होंने विट्ठलनाथ जी से मजाक करना चाहा। वो एक खोटा रुपया और नारियल लेकर गोकुल की ओर चल दिए। उनसे मिलकर रुपया और फूटा नारियल भेंट किया, पर विट्ठल जी के चमत्कार से रुपया और नारियल दोनों ही ठीक हो गए। उन्होंने छीत स्वामी के आगे ही नारियल तुड़वाया, उसमें से सुंदर गिरी निकाली और रुपया देकर बाजार से उससे पैसे मंगवा लिए। ये चमत्कार देखकर छीत स्वामी को बहुत पश्चाताप हुआ और उनकी चित्तवृत्ति बदल गई। अष्टछाप के अगले कवि हैं चतुर्भुज दास। इनका जन्म 1587 के लगभग गोवर्धन के पास जमुनावती ग्राम में हुआ था। वे अष्टछाप के कवि कुमन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। इनकी जाति क्षत्रिय थी। कुमन दास ऐसा पुत्र चाहते थे जो उन्हीं की तरह श्रीनाथ की सेवा में लगा रहे। चतुर्भुज दास जी पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। खेती बाड़ी में पिता का सहयोग देते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में पिता के साथ नित्य प्रतिदिन जाते थे। प्रारंभ से ही कीर्तन में सम्मिलित होने के कारण ये छोटी आयु में ही उत्तम पदों की रचना करने लगे थे। पिता की तरह इन्होंने भी गृहस्थ जीवन स्वीकार किया। वार्ता से ज्ञात होता है कि पत्नी का स्वर्गवास होने पर विट्ठलनाथ जी की आज्ञा से इन्होंने एक सजातीय विधवा से विवाह किया। जब विट्ठलनाथ जी के ज्येष्ठ पुत्र गिरिधर जी श्रीनाथ जी के स्वरूप को मथुरा ले गए तो इस वियोग की अवधि को उन्होंने बड़ी ही कठिनता से व्यतीत किया। अष्टछाप के आखिरी कवि हैं नंददास। इनका जन्म 1660 में हुआ था। ये जाति से ब्राह्मण थे। नंददास के पिता का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था, अतः वो अपनी दादी के पास रहे। वही संस्कृत शिक्षा का ज्ञान
वहीं संस्कृत शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही साथ काव्य रचना और संगीत कला में भी विशेष रुचि थी उनकी। गोवर्धन में उन्होंने अपना शेष जीवन बिताया। श्री विट्ठल नाथ जी द्वारा स्थापित अष्टशाप के इन सभी कवियों का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। विट्ठल नाथ जी एक गृहस्थ व्यक्ति थे। वो लोगों को आडंबरों और अंधविश्वास से दूर रहने की प्रेरणा देते थे। ऐसी ही एक कथा प्रचलित है। एक बार अकबर की पत्नी ने श्री विट्ठल नाथ जी को देखा तो उनके तेज से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने अपनी दासी को विट्ठल नाथ जी के पास भेजा और पति को वश में करने का मंत्र पूछा। कुछ दिन तक विट्ठल जी कुछ ना बोले दिया, परंतु जब रानी ने हठ नहीं छोड़ा तो उन्होंने एक कागज पर ये लिख कर दिया कि पति की आज्ञा का पालन करने से वो स्वयं ही वश में हो जाता है, किसी अंधविश्वास में ना पड़े। रानी ने उस कागज को बिना पढ़े ही उसे ताबीज में डालकर राजा को पहना दिया। कुछ दिन बाद राजा अकबर को इस बात का पता चला कि रानी ने किसी साधु से एक ताबीज बनवाया है और उसे पहनाया हुआ है। उसने जब वह ताबीज उतारा और उसमें से कागज को पढ़ा तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। वो उस साधु से मिलने के लिए लालायित हो उठी। वो उस महात्मा के दर्शन करना चाहते थे। अतः वो श्री विट्ठल नाथ जी के पास चले गए। विट्ठल नाथ जी यमुना किनारे अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे। राजा अकबर विट्ठल नाथ जी से मिलने गए। उनके दर्शन कर अकबर ने विट्ठल नाथ जी से कहा कि मैं आपको ये रत्न उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ, इसे स्वीकार करें। तो विट्ठल नाथ जी ने 3 बार पूछा कि क्या ये रत्न अब मेरा है? अकबर ने कहा, हाँ स्वामी जी, ये रत्न अब आपका है। तो विट्ठल नाथ जी ने उस रत्न को लिया और यमुना में डाल दिया। ये देखकर राजा अकबर को अच्छा नहीं लगा। अकबर ने विट्ठल नाथ जी से कहा, गुरुदेव, अगर आपको ये रत्न स्वीकार नहीं था तो आप मुझे इसे वापस लौटा देते। आपने इसे यमुना में क्यों बहा दिया? ये बहुत अमूल्य रत्न था। तो विट्ठल नाथ जी ने यमुना में हाथ डालकर बहुत सारे रत्न बाहर निकाल कर रख दिए और कहा कि इसमें से आप अपना रत्न पहचान लीजिए। राजा अकबर बहुत आश्चर्यचकित हुए। असल में बहुत सारे राजा विट्ठल नाथ जी को हीरे जवाहरात अमूल्य रत्न दे जाते थे, किंतु विट्ठल नाथ जी वो सब रत्न यमुना में बहा डालते थे। श्री विट्ठल नाथ जी ने हिंदी साहित्य को अमूल्य खजाना दिया है। इनको लोग भगवान की तरह भी पूजते हैं। 1585 में इन्होंने गिरिराज की एक गुफा में बैठकर अपना शरीर त्याग दिया। इनके 7 पुत्रों और शिष्यों ने इनके मार्ग पर चलकर कृष्ण भक्ति को पूरे संसार तक पहुंचाया।
श्री अकाल साहब जी। मेरा नाम दीपचंद, मैं सिंगिंग करता है तो ढोल भी प्ले करता है। यूनिवर्सिटी लैब से काम कर चुके हैं, अकैडमी के भी काम कर चुके हैं मैं। तो बाकी मेरे नाल है अपना मास्टर सोहन लाल जी, काफ़ी नाम ले चुके हैं। 1955 तो लैके हूँ तक इन्होंने अपना कल्चर सामभ के रखा हुआ है कि असी काफ़ी इन्होंने सीखे हैं। तो इन्होंने काफ़ी मतलब बाहर के टूर भी लाए हैं, देसा देसा काफ़ी नाम उसने किया अपने कल्चर का, तो उन्हें सामभ के रखे हुए इन्होंने। तो मेरे नाल खड़े ने मास्टर साहब जी, अपना कीर्तन जी, ये भी काफ़ी पहुँचे हुए शख्सियत है। तो हम ਤੁਹਾਡੇ सामने असी बाकी मैं धन्यवाद करते हैं अपना NZCC पटियाला का बहुत शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने इस महामारी के मौके करते हुए साड़ी कल्चर समझे तो सानू याद किया है। ले हम असी ਤੁਹਾਡੇ सामने कुछ फोक बोलियां सुनाने जा रहे हैं।
Yeah.
सारा कर दूँ पूरे दिख जाए।
तो मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 क्लास आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया था, लेकिन पढ़ाई जैसे महत्वपूर्ण मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे ताकि इस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते, कभी कभी 3 साल भी लग जाते। जब बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वो 14 साल के थे। तो उन्हें मेरी देखरेख और निगरानी करने का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बहुत अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर या किताब के पन्नों पर कुत्ते, बिल्ली, चिड़ियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी एक ही शब्द, नाम या वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, और कभी तो ऐसी शब्द रचना कर डालते जिसका ना कोई अर्थ होता ना सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत लिखी देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने कोशिश की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। वो 9वीं में थे, मैं 5वीं में। तो उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए तो छोटा मुंह बड़ी बात थी, और भाई साहब से पूछने का साहस न हुआ। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना मेरे लिए तो पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की हवाई जहाज बनाकर उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी हॉस्टल की 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, और कभी फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहां थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता, और उसका जवाब मेरे पास मौन था। न जाने मुंह से क्यों नहीं निकल पाता कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के पास इसके सिवा कोई इलाज न था कि रोश से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार कर। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ भी ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा सब अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती भी क्या है, बस हाँ कहने भर को आ जाती है। और मैं तो कहता हूं कि तुम कितने गधे हो जो मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। अरे मैं दिन रात कितनी मेहनत करता हूं, ये तुम अपनी आंखों से देखते हो, और अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कभी देखने जाते देखा है? रोज रोज ही हॉकी और क्रिकेट मैच होते हैं, लेकिन मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूं। उस पर भी 1-1 दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? अरे मुझे तो 2-3 ही साल लगते हैं, लेकिन तुम तो जिंदगी भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह अपनी जिंदगी गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गिल्ली डंडा खेलो। अरे दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुन के आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, अब लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत साथ छोड़ देती। और उस निराशा में कुछ देर के लिए मैं सोचने लगता
मैं घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाते थे। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल छट जाते और मैं इरादा करता कि आगे खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। अब बिना कोई नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करें? हाँ, टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। सुबह सवेरे उठ जाना, हाथ मुंह धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय और फिर विश्राम। लेकिन टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो ठंडे ठंडे झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से वहां खींच ले जाती। और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, मुझे किसी की याद न रहती। और भाई साहब को नसीहत और फजीयत का मौका मिल जाता। मैं उनके साए से दूर भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की कोशिश करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें कानो कान खबर ना हो। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। मगर जिस तरह से मौत और विपत्ति के बीच भी इंसान मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं भी फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सका। फिर सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया, वो भी क्लास में फर्स्ट आया। अब मेरे और उनके बीच केवल 2 क्लास का अंतर रह गया था। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। अरे कहां गई आपकी वो घोर तपस्या है? मुझे देखिए, मजे से खेलते कूदते भी रहा और क्लास में फर्स्ट भी आया हूं। मगर वो इतने दुखी और परेशान थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही मुझे लज्जास्पद जान पड़ा। अब मुझे अपने ऊपर थोड़ा अभिमान हुआ और भाई साहब का वो रौब अब मुझ पर ना रहा। मजे से खेलकूद में शामिल होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? अरे मुझे देखिए, खेलते कूदते क्लास में फर्स्ट आ गया। लेकिन जुबान से ये हेकड़ी जताने का साहस ना होते हुए भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर था कि भाई साहब का वो रौब अब मुझ पर नहीं रहा। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब सुबह का सारा समय मैं गिल्ली डंडे की भेंट करके वापस भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल इम्तिहान में पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें बहुत दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, फिर तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। हा? उसके चरित्र से कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार भी बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, एकदम स्वाधीन है। मगर रावण चक्रवर्ती राजा था।
संसार के अनेकों महीप उसे कर देते थे, उसे टैक्स चुकाते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे चुल्लू भर पानी देने वाला भी ना बचा। भाई, हम तो कहते हैं कि आदमी जो कुकर्म चाहे करे, मगर घमंड नहीं करे, इतराए नहीं। इधर घमंड किया कि दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पढ़ाई होगा। उसे इस बात का अभिमान हो गया था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। आखिर में हुआ ये कि स्वर्ग से निकालकर नरक में ढकेल दिया गया। शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। और तुमने तो महज एक दर्जा पास किया है, अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम बढ़ चुके आगे। ये समझ लो कि अंधे के हाथ बटेर लग गई है, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गिल्ली डंडे के खेल में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, मगर इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका एक निशाना भी खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो दांतों पसीना आएगा जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिशतान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ कि ये सब याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दिया कि सब नंबर गायब, सफाचट, जीरो भी ना मिलेगा, जीरो भी हो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, कोडियो चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न सूझते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, तेयम, चहारम, पंचम लगाते चले गए। अरे मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। आ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया कि सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से ये नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है और क्यों बेकार की बात के लिए छात्रों का खून करते हो। लेकिन नहीं, ये तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से फायदा है? इस रेखा पर वो लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा। अरे भाई, दुगना नहीं, चाहे चुगना हो जाए या आधा ही रहे, मेरी भला से। मगर परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। अब कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी है। संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिख पाते। है उल्टी बात के नहीं है? अरे बालक भी इतनी सी बात समझता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती और उस पर ये दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं। तो मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे। इस दर्जे में पास हो गए तो जमीन पर पांव नहीं रख रहे हो। इसलिए मेरा कहा मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। इस दुनियादारी का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। इसलिए जो कहता हूं उसे गिरह बांधिए, वरना पछताएंगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो भगवान जाने ये उपदेश माला कब तक चलती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा है। जब पास होने पर यह तिरस्कार है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपनी क्लास की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। मगर इतने तिरस्कार के बाद भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता था। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, इतना कि बस क्लास में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। पता नहीं, मतलब मैंने कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे क्लास में फर्स्ट आ गया। हाँ, भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था,
सुबह 4 बजे भोर से लेके स्कूल जाने तक, रात को देर रात तक 11 बजे तक उनकी मुद्रा एकदम कांतिहीन हो गई थी। मगर बेचारे फेल हो गए। जब नतीजा सुनाया गया तो वो रोने लगे, मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। यदि मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, मगर विधि को कौन टाल सकता है। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल 1 साल का अंतर रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर आ जाऊंगा। अरे फिर किस लिहाज से मेरी फजीयत कर सकेंगे, हैं? लेकिन इस कुटिल विचार को मैंने अपने दिल से बलपूर्वक निकाल फेंका। अरे आखिर मेरे हित के लिए ही वो मुझे डांटते हैं, और शायद ये उनके उपदेशों का ही कमाल हो कि मैं धनाधन पास होता जाता हूं, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब के भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वो समझ गए थे कि मुझे डांटने का अधिकार अब उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी और मैं उनकी इस सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। मुझे पतंगबाजी का नया शौक लग गया था। अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां, ये सारी समस्याएं गुप्त रूप से हल की जाती। क्योंकि मैं भाई साहब का अदब करता था, इसलिए उनसे नजरें बचाकर ही ये सब करता था। और फिर एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर मैं एक पतंग लूटने बेतहाशा दौड़ा चला जा रहा था। आंखें आसमान की ओर और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता हुआ अपने पतन की ओर बढ़ा चला जा रहा था। लड़कों की एक पूरी सेना उस पतंग के पीछे झाड़दार बांस और लग्गे लिए हुए दौड़ी चली आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की कोई खबर ना थी। सब जैसे आसमान में उस पतंग के साथ उड़ रहे थे। सब कुछ समतल है वहां, ना मोटर कारें, ना ट्राम, ना गाड़ियां। और अचानक भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ा और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले भर की पतंग के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इस बात का भी लिहाज नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं रहे हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे महज 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। अरे मैं कितने ही ऐसे मिडलसियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और नायब तहसीलदार हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले समाचार पत्रों के संपादक और हमारे लीडर हैं। बड़े बड़े विद्वान भी उनकी मातहती में काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर ढेले भर की पतंग के लिए दौड़ते हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इस बात में शक नहीं है, लेकिन वो ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे कि अब भाई साहब को मुझे कुछ कहने का हक नहीं है क्योंकि मैं उनसे महज 1 दर्जा नीचे हूं, लेकिन ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलतफहमी है। आज चाहे तुम मेरी कक्षा में क्यों ना आ जाओ, यकीनन अगर इन परीक्षकों का यही हाल रहा तो 1 साल बाद तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे, और हो सकता है कि 1 साल बाद तुम मेरे समकक्ष हो जाओ और उसके बाद मुझसे भी आगे निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मुझे इस दुनियादारी का तुमसे कहीं ज्यादा तजुर्बा है। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया है और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, हमें समझाने और सुधारने का हक उन्हें हमेशा रहेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारे माता पिता है और उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, बल्कि इसलिए कि इस दुनियादारी का उन्हें हमसे कहीं ज्यादा तजुर्बा है। देव ना करे मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवाय तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा हूं
तुम्हारी जगह अगर दादा हो तो ना घबराए, ना बदहवास हो और ना ही किसी को तार दें। पहले खुद मर्ज को पहचान कर उसका इलाज करेंगे और उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे, किसी वैद्य को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि आखिर महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं वो 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, फिर धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है, खाना बंद हो जाता है। लेकिन आज जितने में हम तुम और सब पढ़ने वाले बच्चे अपना काम चला रहे हैं ना, उससे कहीं आधे में दादा ने अपने एक पूरे कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अरे अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, एमए है कि नहीं, और एमए भी यहां के नहीं ऑक्सफोर्ड के। 1000 रुपया पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी मां। पहले हेडमास्टर साहब खुद घर का इंतजाम करते थे, लेकिन खर्च पूरा ना पड़ता था। लेकिन जब से उनकी माताजी ने घर का प्रबंध अपने हाथों में लिया है, तो जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। घर में लक्ष्मी आ गई है, ये बुजुर्गों का प्रताप है। तो भाईजान ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि अब तुम मेरे समकक्ष हो गए हो और बेराह चलोगे। मेरे देखते तुम बेराह ना चल पाओगे, और अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मैंने सजल आंखों से कहा, नहीं भाई साहब, हरगिज नहीं। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, अरे कनकव्वे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, मगर क्या करूं, खुद बेराह चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है ना। अचानक उसी समय हमारे ऊपर से एक कटी हुई पतंग गुजरी। लड़कों की एक पूरी फौज उसे लूटने के लिए बेतहाशा दौड़ी चली आ रही थी। भाई साहब लंबे हैं ही, उन्होंने उछलकर वो पतंग पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। मैं उनके पीछे दौड़ रहा था।
नमस्कार, सुचित्रा आपके सामने। अभी तक हम लोगों ने भरतनाट्यम के बारे में थियोरेटिकली ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे और कुछ चीज़ें दिखाए थे आप लोगों को, ताकि प्रैक्टिकली कैसे होता है उसका भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए आप लोगों को। आज इन दिस वेरी टफ सिचुएशन हम लोग सब अपने जगह पे बैठ के तैयार होके आपके सामने हम लोग उपस्थित हैं, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, फ्रॉम अब्रॉड, यूएसए, यूके, कनाडा। किसी का भी शाम के टाइम, किसी का सुबह, लेकिन हम लोग सब आप लोगों के सामने तैयार हैं। To start with, I will be presenting one Ganesha Stuti. ಗಜವದನ ಬೇಡುಬೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುಬೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುಬೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುಬೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುಬೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುಬೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುಬೆ ತ್ರಿಜಗವಂತಿತನೆ ಸುಜನರ ಬೋರವನೆ ತ್ರಿಜಗವಂತಿತನೆ ಸುಜನರ ಬೋರವನೆ ತ್ರಿಜಗವಂತಿತನೆ ಸುಜನರ ಬೋರವನೆ ತ್ರಿಜಗವಂತಿತನೆ ಸುಜನರ ಬೋರವನೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಪಾಶಂಕುಶದವ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಮುದಿಗವಾಚನ ಮುನಿ ಜನ ಪ್ರೇಮ ಪಾಶಂಕುಶದವ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಮುದಿಗವಾಚನ ಮುನಿ ಜನ ಪ್ರೇಮ ಮೋದದಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ತೋರ ಸಾಧು ವಂದಿತನೆ ಆದರಣಿಯುತ್ತಲೇ ಮೋದದಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ತೋರ ಸಾಧು ವಂದಿತನೆ ಆದರಣಿಯುತ್ತಲೇ ಸರಸಿ ಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸರಸಿ ಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಿರದನನಯು ವಂದೇ ಜಯ ಮಾಡು ನಿರದನನಯು ವಂದೇ ಜಯ ಮಾಡು ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ After Ganesha Stuti, we are going to present before you Natesha Gautam. Natesha Gautam is a piece, as the name goes,
It is on Shiva as Nataraja. How he is dancing. It has got all the sculptures, poses of Nataraja. This is also an invocatory item, Natisha Kratva, done by Asha, Sumita, Ishika, and Shruti. Natisha Kratva. So children, let's go ahead. आ जाओ, सब लोग घुंघरू पहन लेते हैं. घुंघरू लेके आ जाओ सब लोग. पहन लो. Okay, done. Right? Jai
इसके बाद आप लोग के सामने मैं और एक प्रस्तुति करने जा रही हूँ, अष्टपदी। Ashtapadi are the verses taken from Jayadev's Geet Govinda. This is from the 12th canto, Chandana Charchita Neela Kalevara. आपके सामने अष्टपदी। ಚಂದನ ಚಂಚಿದಯ ನೀಲಕಳೆ ಬಾರ ಚಂದನ ಚಂಚಿದಯ ನೀಲಕಳೆ ಬಾರ ಚಂದನ ಚಂಚಿದಯ ನೀಲಕಳೆ ಬಾರ ಸೀತವ कापि विलांज विलोले विलोचन कापि विलांज विलोले विलोचन केलन जनित केलन जरित पानोजम जायति मुंद बधू
మధుసూదన పరన సరోజం మధుసూదన పరన సరోజం రాధే వధూ నిగరే విలాసి విరసతి చేలి హరే రాధే హరిగ వధూ నిగరే రాధే नॉर्मली हम लोग जब कोई भरतनाट्यम परफॉर्मेंस देखने के लिए जाते हैं, द लास्ट आइटम द आर्टिस्ट प्रेजेंट इज तिलाना. ये कथक का जो तराना होता है, कथक या हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो तराना बोलते हैं, उसके साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं तिलाना. इट इज इन रागम नटभैरवी, तालम आदि. लेकिन हम लोग पूरा तिलाना नहीं दिखाएंगे, काफी लंबा है. हम लोग सेकेंड हाफ ऑफ द तिलाना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. सब मिलके मेरे साथ आशा, सुमिता, इशिका, श्रुति, स्मेरा, मनन, सब लोग एक साथ मिलके करेंगे. और इसका जो साहित्य पार्ट है, towards the end there is a lyrical part. So that sahityam, we call it sahityam, that is in praise of Rukmini Devi Arundevi. So for us who are from Kalakshetra, this item is a very, very important item and very close to our heart. So Tilana by me and all my students today in front of you. సుదరదీం కదరదీం కదరతనదే రే నారే కారే గారే 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 धीरे गतजं दिन दिल नगजं दीनु तत दिमि दिमि तारतजं धीरे गतजं दिन दिल नगजं दीनु तत दिमि दिमि तारतजं तागिट धरिगिट दिमि तक्किट तगत दिमि तगिट तगत कदिन तद्दिद्धलं गुतगजं तद्दिद्धलं गुतगजं तद्दिद्धलं गुतगजं दुतरदी तदरदी तदरतनदे रे नारे कारे गारे दुतरदी ఈ వసుదలో భరత శాస్త్రమును ప్రబల పరచుడగి కళాక్షేత్రమును ఈ వసుదలో భరత శాస్త్రమును ప్రబల పరచుడగి కళాక్షేత్రమును వేగమే పూనికతో
ni sa ni ga ri ma ga ri sa ri ga ma pa ma ga ri ga ma pa da ma pa da ni ma pa da ni da ni sa ni da pa da ni sa da ni da ga ri ga ma ga ri sa ni ga ri sa ni da sa ni da pa ma ga ma pa da ni di je ga ta jam din dil na ta jam dinu ta ta dhimi dhimi ta ga ta jam ta ga da dhari ga da dhimi ta ki da ta ga ta dhimi ta ki da ta ga ta ga di da ta dhi dalan bu ta ga jam ta dhi dalan bu ta ga jam ta dhi dalan bu ta ga jam du da ra di ta da ra di ta da ra ta ra de re na re ka re ga re du da ra di ta da ra di ta da ra ta ra de re na re ka re ga re du da ra di ta da ra di ta da ra ta ra de re na re ka नमस्कार। ये था हमारा छोटा सा प्रेजेंटेशन। हम लोग कैसे स्टेज पे करते हैं उसका एक झलक आप लोगों को दिखाया। दिस इज नॉट द फुल परफॉर्मेंस, but we tried to give you a flavor of it. Now let me introduce all my disciples who were with me throughout this journey. And they will mention how long they have been with me. Asha from Chandigarh, Thank you, Didi, for being the guiding light since 1996. Sumita from USA, I have been under Didi's able guidance since 2000. This August, I am going to be completing 20 years with her. Thank you, Didi. Thank you for everything. Ishika from Ireland, Thank you, ma'am. Thank you for guiding me for the last 17 years. I've had an amazing childhood because of you. I remember you joining me when you were 5-year-old. Yes, you are. Shruti from USA, Thank you, Didi, for being my guru since 2009 and for all your guidance. thank you, dear. Manan from Chandigarh, Thank you so much for guiding me for the past 7 years, ma'am. Thank you. थोड़ा सा loudly बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है अजीब. Smeda also from Chandigarh, but she is studying in Canada. Yes. Thank you so much for completely changing my life since 2012. आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ रहने के लिए, and special thanks to Nordson Cultural Center for thinking of such an innovative project, online workshop with different artists from different field of art. Thank you so much, Nordson Cultural Center, and thank you all of you. On behalf of all my disciples, my students, I'd like to thank you. Thank you so much.